हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 1 मई का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 मई 1 मई 1886 में अमेरिका में जो काम करने वाले जो भी मजदूर थे वो 8 घंटा निश्चित करने के लिए एक आंदोलन जो कि अमेरिका के वो हे मार्केट जो है वहाँ पे शुरू किया था लोगों ने। और जिसके बाद 1889 में अमेरिका की हे मार्केट से ये आंदोलन शुरू हुआ था और तब जाके 1889 से ये मनाया जा रहा है श्रमिक दिवस। ठीक है, और इंडिया में जो है इंडिया में ये 1 मई 1923 से मनाया जा रहा है। ठीक है, इंडिया में कब से मनाया जा रहा है? ये भारत में पहली बार 1923 में मनाया गया, जिसका आयोजन जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य हैं सिंगारवेलु चेट्टियार उनका नाम था, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दिया गया है। 1886 में हे मार्केट अफेयर शिकागो से जुड़ा हुआ है आंदोलन। ये भारत में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य जो थे, इसके जो सदस्य थे सिंगारवेलु चेट्टियार थे। ठीक है, तो भारत में कब शुरू किया गया? 1 मई 1923 से। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, वो फाइनल ईयर 2027 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है उसका अनुमान कितना लगाया है? देखिए, इसका जो फाइनल ईयर 2027 का जो जीडीपी विकास दर का जो अनुमान है वो है 6.9%, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 7% है तो इसी को आंसर मारेंगे। और इसका जो फाइनल ईयर 2028 में जो है इसका 7.3% तक इसका वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है भारतीय रेलवे का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो ये जो है बनारस में होगा। देखिए, ये जो है कि अपने जो देश का जो परिवहन है उस परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने के लिए इसका जो ट्रायल रूट होगा ये हाइड्रोजन ट्रेन का जो चलाया जाएगा, हाइड्रोजन इंजन का, वो चलाया जाएगा हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक, जो कि टोटल जो दूरी है 90 किलोमीटर, ये इसका ट्रायल होगा। ठीक है, और इस ट्रेन का जो स्पीड जो रखा जाएगा वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा का रखा जाएगा। और इस ट्रेन में जो यात्रियों की क्षमता होगी कितना? टोटल 2500 यात्री इसमें बैठ सकेंगे। और है ना, नेट जीरो एमिशन, कार्बन एमिशन कम करने का लक्ष्य, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देना है। ये जो किस परियोजना के तहत इसको विकसित किया जा रहा है वो है विरासत के लिए हाइड्रोजन परियोजना के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि भारत से कच्चा तेल आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? दूसरा बड़ा देश हो गया है रसिया। भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये दूसरा देश नहीं है। भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा जो है वो रसिया है। ठीक है, दूसरा इराक है और तीसरा सऊदी अरब है। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन है कि आरबीआई ने केवाईसी नियम के उल्लंघन पर किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो यह है आईसीआईसीआई बैंक पे। आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पेनल्टी लगाया गया, केवाईसी कंप्लाइंस में कमी, रेगुलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन और बैंकिंग गवर्नेंस पर जोर दिया जा रहा है, इसके लिए इस पर जुर्माना लगाया गया है। यहाँ पर केवाईसी का जो फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6ठा, वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट के अनुसार 2026 में किन राज्यों में एक साथ चुनाव प्रस्तावित है? तो है महाराष्ट्र और झारखंड में। ठीक है,
वन नेशन वन इलेक्शन है, एक अनुच्छेद 356 में, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? यहाँ पे आंसर गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए, कुल 180 देश में इंडिया जो था इसका स्थान 157 है, ठीक है। और 2025 में इंडिया का स्थान क्या था? 151। तो 6 रैंक नीचे चला गया है इंडिया 2026 में, ठीक है। आठ नंबर है, IFPRI का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा जोहान जो स्विनन है, ठीक है। ये जो है आपका IFPRI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मई 2026 को किन राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया है? तो है अपना महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में गठन किया गया था 1 मई के दिन ही। और ये जो हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पर हुआ था, भाषाई आधार पर ये दोनों राज्य बनाया गया था, इसीलिए आज गुजरात और महाराष्ट्र डे भी है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बरूना नवल एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये किया है फ्रांस के साथ, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, ये तो कल भी था, RBI ने 2026-27 के लिए MPC में रेपो रेट कितना रखा है? तो रेपो रेट 6.5% रखा है, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि ई श्रम पोर्टल पर कितने से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं? ठीक है, तो इस पर है 30 करोड़ से अधिक लोग पंजीकृत हैं और इसमें सबसे अधिक महिला है। महिला कितना है प्रतिशत में? 53.68% से अधिक महिला है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि असंगठित अनऑर्गेनाइज वर्कर्स डाटाबेस, तो असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ देने के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस के आधार पर लोगों को ये सब लाभ दिया जाता है। इसमें लेवल वेलफेयर फोकस है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, सामाजिक सुरक्षा है ना का लाभ मिलता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि UAE ने किस संगठन से बाहर होने की घोषणा की है? तो है अपना कौन सा? ओपेक है। ओपेक कौन सा है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। 1 मई 2026 से प्रभावी होगा कि बाहर हो जाएंगे, ठीक। 14वां क्वेश्चन है PAI 2.0 रिपोर्ट में कितनी ग्राम पंचायतें A ग्रेड में हैं? तो देखिए A ग्रेड में जो है टोटल 3635 ग्राम पंचायत है। और PI क्या होता है? PI जो होता है पंचायती, ऐसे होता है एडवांसमेंट, पंचायती एडवांसमेंट, और यहाँ पे है आई इंडेक्स पोर्टल। जो पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स पोर्टल है 2.0 रिपोर्ट में 3635 ग्राम पंचायत A ग्रेड में है, जिसका जो स्कोर था वो कितना से कितना के बीच होना चाहिए था? 75 से 90 के बीच था, इसीलिए इसको डाला गया है। और इसमें जो टोटल भागीदारी था वो कितने ग्राम पंचायत इसमें शामिल हुए थे? देखिए है ना 2.5 में 2,59,000 लाख पंचायत लगभग इसमें शामिल हुए थे, ठीक है ना। उसमें से डाटा तैयार किया गया है। देखिए A ग्रेड में कौन कौन सा था? A ग्रेड ग्राम पंचायत में किस किस राज्य से था? त्रिपुरा से था, केरला से था, केरला का केरलम बोलते हैं, और ओडिशा, ठीक है। 15 है कि एबल प्राइज़ 2026 किसे मिला है? तो ये मिला है जर्ड फ्लेटिंग को, जो कि जर्मनी के हैं, मैथमेटिशियन है ये, जर्मनी के मैथमेटिशियन है। और इनको अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक ज्योमेट्री में क्रांतिकारी उपकरण विकसित करने के लिए मिला है। अर्थमेटिक जियोमेट्री में क्रांतिकारी उपकरण विकसित करने के लिए मिला है। और इसमें जो पुरस्कार राशि मिलती है कितनी मिलती है? पुरस्कार राशि लगभग 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर,
क्रोनर मिलता है, ठीक है, जो कि डॉलर में लगभग हो जाता है 7,70,000 डॉलर, ठीक है। ये जो प्रदान करता कौन है? ये जो प्रदान करता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ठीक है। इसके जो प्रदान करता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स है, और इनको जो है 26 मई 2026 को ओस्लो में दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।